हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश पॉइंट पर। तो चलिए इस क्लास को शुरू करें। उसके पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो वीडियो है इसमें आपको मिलेंगे कॉमन एरर्स के 20 क्वेश्चंस, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर है 210। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और सभी लोग कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ क्लास को भी शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। और जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोनों चैनल को कर लीजिए प्लीज़। एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज्ड टू द मजिस्ट्रेट प्रोफेशनली फॉर हैविंग ब्रॉट द प्रॉमिस द मजिस्ट्रेट वाज हैप्पी टू फॉरगिव हिम। यानी आपको बताना सेंटेंस में आपका कहाँ पर एरर हुआ है, यानी यहाँ पर ग्रामर का कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से सेंटेंस आपका रॉन्ग है। तो ये बताना है कौन से पार्ट में एरर है। और यहाँ पर आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं। पार्ट 1 है आपका, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। और यदि पूरे सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है तो राइट आंसर होना चाहिए फिर आपका ऑप्शन नंबर 4। तो जल्दी से कमेंट करो राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन 1 में आपका जो राइट आंसर है ये है आंसर नंबर 2, यानी कि सेकंड पार्ट में है एरर। सेकंड पार्ट में क्या एरर है वो देखिए। सेकंड पार्ट में एरर ये है कि यहाँ पर ये जो हैविंग का यूज हुआ है, हैविंग या बीइंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट सिंपल फॉर्म, तो यहाँ पर आपको यूज करना है पास्ट पार्टिसिपल, यानी हैविंग ब्रोकन होगा, ना कि हैविंग ब्रोक। क्लियर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हैविंग ब्रोकन द प्रॉमिस द मजिस्ट्रेट वाज हैप्पी टू फॉरगिव हिम। ये होगा राइट आंसर, यानी सेकंड पार्ट में एरर है सेंटेंस फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन इंडिया वर्किंग वुमन लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। बताइए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करें। बहुत ही सिंपल है और इजीली समझ में आ जाएगा सेंटेंस के किस पार्ट में यहाँ पर एरर हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया, भारत में जो वर्किंग वुमन होती हैं लीड। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, वर्किंग वुमन कंप्लीट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जनरल बात हो रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। तो वर्किंग वुमन लीड। अब यहाँ पर वुमन है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड वर्ब में नहीं लगा हुआ है SAES, तो यहाँ पर जनरल बात हो रही है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, MEN, वुमेन। वुमेन होगा, यानी कि ये होगा आपका प्लूरल फॉर्म। ठीक है, प्लूरल लिखना होगा वुमेन को। तो ये करेक्ट आंसर होगा कि आपका सेकेंड पार्ट में यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट है सेंटेंस थर्ड। सेंटेंस थर्ड क्या है, ग्रेटली टू अवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वाज लेम। है ना, यानी कि हमें सरप्राइज हुआ कि हमें क्या पता चला कि जो रिंग लीडर है वो कैसा है, लेम है। कहाँ पर एरर है, क्वेश्चन नंबर 3 में। किस पार्ट में एरर है, जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो क्या होगा, ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वाज लेम। अब यहाँ पर देखो क्लॉज जो लिखा हुआ है कौन से टेंस में है, ये आपका पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, पास्ट टेंस में क्लॉज है, लेकिन यहाँ पर ये जो वी फाइंड यहाँ पर आपको यूज करना है, ये भी पास्ट में जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है वी फाउंड। आप यहाँ पर दैट का यूज भी कर सकते हैं तो भी ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ग्रेटली टू अ सरप्राइज वी फाउंड दैट, या दैट ना लगाएं तो भी सही होगा, द रिंग लीडर वाज लेम। ये होगा करेक्ट आंसर। तो पार्ट एरर हुआ, पार्ट एरर आपका 2 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है सेंटेंस 4। सेंटेंस 4 क्या है, दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। बहुत ही सिंपल मिस्टेक है, इजीली समझ में आ जाएगी कि इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पर क्या है कि ये सेंटेंस जो लगा हुआ है ये आपको बनाना है पास्ट में। किसमें बनाएंगे, पास्ट में बनाइए, क्योंकि यहाँ पर पास्ट का टाइम लगा हुआ है लास्ट वीक। जब भी किसी सेंटेंस में टाइम लास्ट वीक, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर एक्सेट्रा ये लगे हों तो ये शो करता है पास्ट को। सेंटेंस लगा हुआ है इस समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आपको बनाना है ये पास्ट इंडेफिनिट। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 में जो एरर है ये है फर्स्ट पार्ट में। यहाँ से आप हैव को हटा दीजिए, सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर 4। सभी लोग कमेंट जरूर करते जाए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। नो एरर। कहाँ पर एरर है फिर भी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है, द टीचर मेड द बॉय। सब्जेक्ट हो गया आपका द टीचर, सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन यहाँ पर बात होगी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब की। कौन सी वर्ब की,
नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब में आपकी क्या क्या आती है? इसमें आपकी इन्फिनेटिव आती है, इन्फिनेटिव वर्ब होती है आपकी, एंड जीरंड है, एंड पार्टिसिपल है। तो यहाँ पर बात करें हम इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव इंग्लिश में कितनी तरह की होती हैं? दो होती हैं। एक होती है आपकी टू इन्फिनेटिव और एक होती है आपकी बेयर इन्फिनेटिव, जिससे हम प्लेन इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं या इन्फिनेटिव विदाउट टू भी कह सकते हैं। ये तो यहाँ पर जो वर्ब लिखी हुई है मेक, मेक आपकी मेक वर्ब मेक है, एंड लेट है ना, या कुड नॉट हेल्प एटसेट्रा। तो इनके बाद ये वर्ब यूज होती है, ये होती है बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मेक के बाद ये जो वर्ब लिखी है टू डू, यहाँ पर आपका 5 में क्या राइट आंसर होगा? यहाँ से आपको ये टू हटाना होगा और यहाँ पर यूज होगा आपका बेयर इन्फिनेटिव। सेंटेंस राइट होगा कि सेकंड पार्ट में एरर है, यहाँ से आप क्या हटा दें? टू को हटा दें तो करेक्ट हो जाएगा। यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज किया जाता है मेक वर्ब के बाद। क्लियर है सभी लोगों का? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 एंड क्वेश्चन 6 में क्या है? Many overseas students attend colleges in the Great Britain. क्वेश्चन नंबर 6, चलो करिए जल्दी से कमेंट करो, राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा जल्दी से कमेंट करें कि मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पर जो आर्टिकल यूज होगा नहीं होगा यूज, थर्ड पार्ट में एरर होगा आपका। यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है? द आर्टिकल का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो नेम ऑफ द कंट्री होता है उससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। अनटिल कब तक नहीं करना है? अनलेस तब तक नहीं करना चाहिए जब तक उनके साथ आपका जैसे स्टेट्स वर्ड ना जुड़ा हो। जैसे स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, स्टेट्स जुड़ा हुआ है तो आप कर सकते हैं उस कंट्री से पहले। यदि उस कंट्री के साथ किंगडम वर्ड जुड़ा है, यूनाइटेड किंगडम होता है, इससे पहले आप कर सकते हैं। ठीक है ना? या फिर रिपब्लिक जुड़ा हुआ है किसी भी कंट्री के साथ तो आप हम ऐसे कह सकते हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस तरह से, है ना? या फिर यूनाइटेड है, यूनाइटेड जुड़ा हुआ है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम कंट्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली हम कंट्री के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, इसलिए थर्ड पार्ट में आपका एरर होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 7 एंड सेंटेंस 7 है माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। कमेंट करें जल्दी से कौन सा पार्ट में एरर हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर सेंटेंस को हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चलता है कि ये लिखा हुआ है आपका नरेशन। कौन सा नरेशन लिखा हुआ है? इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट ही है ना। माई सिस्टर आस्क्ड मी, मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा। अब इनडायरेक्ट नरेशन में जो कंजंक्शन यूज होता है वो क्या यूज होता है? दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक होता है आपका यस नो टाइप क्वेश्चन जिसमें एक्जुलरी वर्ब होती है तो उसका कंजंक्शन इफ या वेदर हम बना देते हैं। और दूसरा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और उसमें जब हम इंडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो WH वर्ड को ही हम क्वेश्चन बना देंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होगा। यहाँ पर जो हाउ लॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो एरर है आपका ये है पार्ट 2। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा एरर हुआ आपका? पार्ट नंबर 2 में एरर हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 8 एंड सेंटेंस 8 है द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्शन और टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। चलिए करें जल्दी से कमेंट। और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है यहाँ पर जो एरर हो रहा है ये हो रहा है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। तो ध्यान से जल्दी से कमेंट करें कि सेंटेंस में कहाँ पर एरर हुआ है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जब भी कोई आपके दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़े हों, याद रखो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। यदि दो सब्जेक्ट के बीच में आपका एज वेल हो, एज हो, या फिर आपका अलोंग विद हो, या फिर आपका इन एडिशन टू होता है, लिखते जाना, नोट्स बनाते जाओ, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा। इन एडिशन टू है, या फिर आपका ओनली विद आ जाए, या फिर टुगेदर विद हो, है ना, एंड नॉट हो,
तो इनके बाद जो वर्ब आएगी, क्या आएगी वर्ब, वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यानी पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा जो वर्ब यूज होगी वो टीचर के अकॉर्डिंग। तो टीचर आपका क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर वर्ब कैसे यूज हो रही है, प्लूरल, तो यहाँ पर आपको यूज करना है हैज। क्लियर है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि आपके सेकेंड पार्ट में एरर है, क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 9, एंड सेंटेंस 9 है आपका द US डोंट वांट इंडिया इन सिक्योरिटी काउंसिल। चलिए, काफी सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखो ये आपकी कंट्री है US, दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये मैंने बोला था जब भी किसी कंट्री के साथ स्टेट्स जुड़ा हो तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो ये करेक्ट है आपका फर्स्ट पार्ट में, तो एरर नहीं है। अब इसके बाद जल्दी से कमेंट करो राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये है आपका सेकंड पार्ट, यानी इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है। सेकंड पार्ट में क्या एरर है कि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है आपका US, दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये क्या है, कंट्री नेम है, क्या है ये आपकी कंट्री नेम है, और कंट्री नेम है तो ये कैसा है आपका सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब यूज हो रही है ये कैसी हो रही है, डोंट, यानी कि प्लूरल। तो हमें यहाँ पर यूज करना है सिंगुलर वर्ब, और यूज किया जाएगा यहाँ पर डजंट इन प्लेस ऑफ डोंट। तो द US डजंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, ये होगा राइट आंसर। सेकंड पार्ट में एरर होगा क्वेश्चन 9 में। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस 10। सेंटेंस 10 है द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। करो, कौन बताएगा सबसे पहले राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। यस, तो यहाँ भी देखो अभी मैंने आपको बताया था पहले, अभी कुछ क्वेश्चन में पहले मैंने आपको बोला था इस सेंटेंस में बेयर इन्फिनेटिव के बारे में बताया था। तो बेयर इन्फिनेटिव क्या होती है, ऐसी वर्ब जिसके पहले टू का यूज नहीं किया जाएगा, और जिस वर्ब से पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब टू का यूज करते हैं ये टू इन्फिनेटिव हो जाती है आपकी, और जिस वर्ब से पहले आपको टू का यूज नहीं करना है फर्स्ट फॉर्म से पहले वो आपकी क्या होगी, बेयर इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज हो रही है मेक, है ना, मेक। तो मेक वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट कंपल्सरी आता है, लेकिन यहाँ पर टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ से आपको टू को हटाना होगा। सेंटेंस पार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में आपका सेकंड पार्ट में, और यहाँ पर सेकंड पार्ट में है एरर। तो राइट आंसर है द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, ये होगा करेक्ट आंसर। सेकंड पार्ट में है एरर। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एंड इसमें है यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लंच बॉक्स। चलो देखते हैं कौन देगा राइट आंसर क्या है, कौन देगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर क्या है, यू कैन ईट एज मच एज, ओके खाने की बात हो रही तो फूड की बात हो रही है, एज मच एज का यूज किया जाएगा, यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च वॉर। अब यहाँ पर न्यूली लॉन्च वॉर नहीं, इसे एडजेक्टिव बनाना होगा, लॉन्च्ड करना होगा। क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ईड, लॉन्च्ड होगा, द न्यूली लॉन्च्ड वॉर इज द राइट ऑप्शन। तो सेकंड कौन सा पार्ट है, ये थर्ड पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है सेंटेंस 12, एंड सेंटेंस 12 है आई विशल्ड थ्राइस विद फुल माइट एंड रेज माई आर्म्स टुवर्ड द स्काई। नो एरर, कहाँ पर एरर है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो यहाँ पर जो एरर है वो देखें कहाँ पर एरर है, आई विशल्ड थ्राइस, यानी मैंने सीटी में जाई कितनी बार, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, थ्राइस मीन्स होता है 3 टाइम्स, विद फुल माइट दैट मीन्स पूरी ताकत से। एंड अब ये हो गया आपका क्लॉज। सेंटेंस कौन किस में लिखा हुआ है आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। अब एंड के बाद ये जो वर्ब यूज होगी ये भी आपकी किस में यूज होगी, पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होगी। तो यहाँ पर रेज के स्थान पर रेज्ड का प्रयोग किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ आपका, पार्ट सेकंड में एरर हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 13। सेंटेंस 13 क्या, बोथ साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली। ओके, तो पार्ट एरर आपको ढूंढ के बताना है जल्दी से, कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है। तो क्या है, बोथ मैन एंड रिलीजन यानी दोनों, साइंस एंड धर्म आर नेसेसरी है किसके लिए, मैन के लिए, एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली।
तो यहाँ पर देखो मैन के लिए यूज हो रहा है प्रोनाउन पजेसिव केस आपका देयर, लेकिन मैन आपका क्या है यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका पजेसिव केस यूज होगा ये यूज किया जाएगा हिज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम मैन इन जनरल सेंस में देख रहे हैं, किस सेंस में देख रहे हैं, जनरल सेंस में देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हिज का यूज करेंगे ना कि देयर का। तो राइट आंसर होगा आपको यूज करना है यहाँ पर हिज। पार्ट एरर हो गया सेंटेंस 13 में आपका पार्ट सेकंड। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 14, ये है एट सर्टेन सीजन्स सम एरियाज ऑन मार्स इज सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड। ओके, पार्ट एरर बताइए जल्दी से कमेंट करिए, पार्ट एरर क्या है। तो यहाँ पर क्या है एट सर्टेन रीजन्स, ओके रीजन्स प्लूरल है, सम, तो यहाँ पर सम एरियाज आप ओके सब्जेक्ट आपका है प्लूरल ऑन मार्स, यानी कि कुछ एरियाज हैं जो मार्स पर इज। अब यहाँ पर एरर हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका है सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी इसके साथ, प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर इसके स्थान पर आप यूज कीजिए आर, क्या यूज होगा, इसके स्थान पर आपका यूज किया जाएगा आर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, कि आपका जो पार्ट एरर है ये है आपका पार्ट थर्ड सेंटेंस 14 में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 15 एंड सेंटेंस 15 है एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। अच्छा, ये आपकी डिग्री है, बट यहाँ पर आपको देखना है कि डिग्री में क्या ये सेंटेंस करेक्ट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड, अब यहाँ पर देखो एज गुड एज होगा, क्या होगा, एज गुड एज, यही होगा ना, राजू इज एज गुड एज रमेश। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है कि आपका सेकंड पार्ट में एरर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको एज, ये भी याद रखो एज डैश एज का यूज किया जाता है, जहाँ पर यहाँ आपका एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा पॉजिटिव डिग्री में, एज गुड एज इज द राइट ऑप्शन। तो सेकंड पार्ट में एरर है सेंटेंस 15। नेक्स्ट सेंटेंस लेते 16, सेंटेंस 16 आपका द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। ओके, कौन से पार्ट में एरर हुआ, सेंटेंस 16 में। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर आप सबसे पहले देखें हार्डली, जो आपका हार्डली वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, या फिर नॉट, या फिर हम कह सकते हैं नन। इसके कहने का मतलब है हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, यानी इस वर्ड का सेंस ही नेगेटिव है, लेकिन सेंटेंस में फिर एक और नॉट लगा हुआ है, तो दो एडवर्ब इस तरह से यूज नहीं किए जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा कि आपका सेकंड पार्ट में एरर है, इस सेंटेंस में आपको नॉट हटाना होगा, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर का। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं सेंटेंस 17 एंड सेंटेंस 17 है कुड यू प्लीज गिव मी अ पोस्टल एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क। क्या होगा राइट, करो जल्दी से कमेंट। तो यहाँ पर क्या है, कुड यू प्लीज गिव मी, ओके इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है कुड के माध्यम से, पोस्टल एड्रेस ऑफ इंडियन एम्बेसी। ओके, यहाँ पर देखो आप ऐसे याद करो कि जब भी आपके सेंटेंस में नाउन लिखा हो, उसके बाद आपका ऑफ प्रपोजिशन लिखा हो, फिर लिखा हो आपका प्रॉपर नाउन, कैसा नाउन लिखा हो, प्रॉपर नाउन, आर्टिकल का यूज है, प्रॉपर नाउन हो, ऑफ हो और उससे पहले नाउन हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको आर्टिकल द का यूज करना है, ए एंड का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आपको यूज करना है द पोस्टल एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क। ये होगा राइट आंसर। कौन सा पार्ट एरर हुआ, पार्ट एरर हो गया आपका सेकंड, यानी सेंटेंस 17 का पार्ट एरर सेकंड होगा। डाउट हो तो कमेंट जरूर करते जाना, मैं आप सभी लोगों को कमेंट्स देख रहा हूँ। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 18। सेंटेंस 18 क्या है, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स of varying quality appears in क्या है dailies and periodicals। ओके, करिए कमेंट करिए जल्दी से। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढें, सब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, सब्जेक्ट है आपका शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स ऑफ वेरिंग क्वालिटी, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। वर्ब आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, अपीयर से, ये आपकी होगी वर्ब। अब यहाँ पे क्या कहता है रूल कि आपका यहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, और इसके साथ एंड कंजंक्शन लगा हुआ है। फिर आपका लिखा हुआ है पोएम्स, ये भी आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन।
फिर है आपका ऑफ। तो मैंने कई बार बताया है कि जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में ऑफ हो तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब यूज की जाएगी ये प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर अपीयर्स होगा, ना कि अपीयर्स। अपीयर होगा, एस हटाना होगा ऐसे। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, सेंटेंस नंबर 18। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है आपका 19 एंड 19 में क्या है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीज इज एड्स। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ भी आपका जो एरर है ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। कौन बताएगा सबसे पहले? तो रूल याद करो कि जब भी आपका सब्जेक्ट में वन ऑफ हो, क्या हो, वन ऑफ, तो इसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। तो वन ऑफ के बाद आपका डेंजरस डिसीज, डिसीज आपका नाउन है, डेंजरस आपका क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर यूज हो रहा है डिसीजेस एंड वर्ब आपकी करेक्ट लिखी हुई है। तो राइट आंसर है कि आपका सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है, सेंटेंस नंबर 19। ओके, नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस 20 एंड सेंटेंस 20 क्या है, द डायरेक्टर अलोन विद हिज असिस्टेंट्स हैव थरली एडमायर्ड द न्यू प्रपोजल्स। यहाँ भी आपका एरर हो रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। कौन बताएगा सबसे पहले? तो अभी मैंने आपको बताया था जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट में लिखे हों और अलोन विद, टुगेदर विद, एज वेल एज एंड नॉट, इनसे जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। डायरेक्टर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यहाँ पर एंड वर्ब यूज हो रही है प्लूरल यहाँ पर। तो वर्ब आपकी कैसा यूज करना है आपको यहाँ पर? वर्ब यूज करना है आपको यहाँ पर सिंगुलर, यानी हैव के स्थान पर आपको यूज करना होगा हैज। सेंटेंस 20 हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर? तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके बता देना, साथ ही साथ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।